नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मकर राशि के लिए सूर्य शनि युति के इस वीडियो में। एक और दुर्योग सूर्य शनि युति। जी हाँ, इस समय आप सभी जातकों की कुंडली में मंगल राहु का अंगारक योग बना हुआ है। इस पर मैंने वीडियो बनाया पहले और आपने उसे देखा भी होगा। और अंगारक योग का कितना नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है इस समय, ये सर्वविदित है, आप सभी जानते हैं। अभी अंगारक योग समाप्त भी नहीं हुआ और एक और दुर्योग बन गया आपके जन्म कुंडली में, और वो है सूर्य शनि युति। 15 मार्च को जैसे ही सूर्यदेव ने राशि परिवर्तन करके मीन राशि में गोचर किया तो सूर्य शनि की युति बन गई। तो इसी वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ कि आपकी गोचर कुंडली के किस भाव में ये युति बनी है और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। साथ ही साथ उससे पहले मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगा कि सूर्य शनि युति का ओवरऑल प्रभाव क्या पड़ता है। तो आइए समझते हैं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो पहले समझते हैं सूर्य शनि युति का क्या प्रभाव होता है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य शनि युति को एक बड़ा दुर्योग माना गया है। किसी भी जातक की जन्म कुंडली में या गोचर कुंडली में सूर्य शनि अगर एक साथ किसी भी भाव में गोचर कर रहे हों तो इसे एक बड़ा दुर्योग माना गया है, क्योंकि सूर्य और शनि एक दूसरे के प्रबल शत्रु माने गए हैं और कुंडली के जिस भाव में ये युति बनती है उस भाव से संबंधित फलों को प्राप्त करने में अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है। सूर्य को पिता का कारक माना गया है और अगर कुंडली में सूर्य शनि की युति बनी है तो ये पिता पुत्र में मतभेद की स्थिति बना देता है या फिर पुत्र को पिता का साथ नहीं मिल पाता है। कार्यस्थल पर बॉस या सीनियर से वैचारिक मतभेद की स्थिति बनती है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जैसे नेत्र कष्ट, हाई ब्लड प्रेशर, माइग्रेन, सिरदर्द, एंजाइना पेन, जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, आर्थराइटिस, इस तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सूर्य शनि युति हमेशा अशुभ फलदायी ही होती है। अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य शनि अच्छे हैं तो ये युति प्रबल राजयोग कारक भी होती है। देखिए, जो भी जातक शासन प्रशासन में, राजनीति, न्यायिक सेवा या विदेश सेवा में उच्च पदों पर कार्य कर रहे हैं या जो जातक जीवन में हाई स्टेटस पर हैं, किसी भी क्षेत्र में हों, व्यापार, चिकित्सा, गेम्स, स्पोर्ट्स, शिक्षा, न्यायपालिका, पुलिस प्रशासन या कोई अन्य क्षेत्र, तो उनकी जन्म कुंडली में कहीं न कहीं शनि सूर्य का संबंध अवश्य होता है अगर वो उच्च पद धारण करते हैं। तो किस तरह से ये युति व्यक्ति को बुलंदियों पर पहुंचा देती है, ये समझें आप। सूर्य क्या है? सूर्य है तेज, प्रताप, प्रकाश। सूर्य है शासन प्रशासन के कारक। सूर्य रॉयल स्टेटस के कारक हैं, अथॉरिटी और पावर के कारक हैं। सूर्य हमारी आत्मा, दाहिने नेत्र के कारक हैं। शनि क्या है? शनि हैं बड़े भाई के
ताऊ के प्रोफेशन और लाभ के कारक, दशम भाव और एकादश भाव के कारक। शनि है परिश्रम, लगन, हार्डवर्क और जीवट के कारक। शनि अनुशासन और टाइम की पंक्चुअलिटी के कारक भी हैं। जब कुंडली में शनि सूर्य का संबंध बनता है तो ये गवर्नमेंट जॉब का कारक बन जाता है। जब तक शनि के हार्डवर्क, अनुशासन, लगन और कर्मशीलता पर सूर्य के बल, तेज और प्रकाश का प्रभाव नहीं पड़ता, तब तक वह व्यक्ति किसी तरह के गवर्नमेंट जॉब में या प्राइवेट सेक्टर में उच्च पद को प्राप्त कर ही नहीं सकता, क्योंकि सूर्य स्टेटस के कारक हैं, गवर्नमेंट के कारक हैं। तो ऐसा जातक शनि की परिश्रम क्षमता, अनुशासन, टाइम की पंक्चुअलिटी और सूर्य के प्रभाव के बल पर आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, सिविल सर्विसेज में या राजनीति के क्षेत्र में या कॉरपोरेट सेक्टर में उच्च पद को धारण करता है। जो भी जातक गवर्नमेंट से, शासन प्रशासन से, राजनीति से संबंध रखते हैं, उनकी कुंडली में कहीं ना कहीं शनि सूर्य का संबंध अवश्य बनता है। इतना महत्वपूर्ण होता है ये सूर्य शनि का संबंध, जो कि किसी भी जातक की कुंडली में राजयोग कारक बनता है। तो आइए समझते हैं कि आपकी गोचर कुंडली के किस भाव में ये युति बन रही है और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये है मकर राशि के जातकों की कुंडली। सूर्यदेव का गोचर शनि देव के साथ आपकी कुंडली के तीसरे भाव में हो रहा है। तीसरा भाव आपके पराक्रम, पुरुषार्थ, छोटे भाई बहनों, छोटी यात्राओं को दर्शाता है। आपकी कम्युनिकेशन पावर और संचार माध्यमों को भी दर्शाता है। यहाँ पर सूर्य अष्टम भाव के स्वामी होकर के तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं और शनिदेव लग्न और धन भाव के स्वामी होकर के तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। अब देखिए, तीसरे भाव में शनि बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं और सूर्य भी तीसरे भाव में अच्छा ही फल प्रदान करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है आपको हमेशा कि सूर्य शनि की दृष्टि नवें भाव पर पड़ रही है। नवा भाव क्या होता है? ये पिता का होता है। और जब सूर्य शनि की युति नवम भाव पर पड़ेगी तो इस समय आपको अपने पिता के साथ संबंधों को बहुत बना करके रखना होगा। पिता को नाराज़ मत कीजिएगा और साथ ही साथ पिता के स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ अगर आप अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख पाए तो छोटे भाई बहनों से भी आपके संबंध खराब हो सकते हैं। हालांकि सूर्य और शनि की ऊर्जा का संचार जब कुंडली के तीसरे भाव में होगा तो आपके भीतर साहस, पराक्रम, ऊर्जा और रिस्क लेने की क्षमता को बढ़ा देगा, कई गुना बढ़ जाएगी। क्योंकि यहाँ पर मंगल भी 2 अप्रैल को आ जाएंगे और 2 अप्रैल से 14 अप्रैल तक मंगल भी रहेंगे। फिलहाल तो मंगल धन भाव में गोचर कर रहे हैं। तीसरा भाव आपके कम्युनिकेशन पावर का होता है और अपनी वाक पटुता, अपनी बोलने की क्षमता के माध्यम से आप अपना पक्ष बड़ी मजबूती से रख सकते हैं। अपने अधिकार के साथ आप
आगे बढ़ेंगे और आपके अधिकार को कोई चैलेंज नहीं कर पाएगा, क्योंकि सूर्य पावर और अथॉरिटी के कारक होते हैं। बिजनेसमैन के लिए ये गोचर बहुत अच्छा है। आपकी कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी चंद्रमा हैं, जो कि सूर्य के मित्र हैं। तो बिजनेसमैन के लिए तो अच्छा है, लेकिन यात्राएं आपको ज़रूर करनी पड़ेगी। बिजनेस टूर्स, ऑफिशियल टूर्स इस गोचर काल में होंगे। इस गोचर काल में कोई साहसिक और बड़ा डिसीजन आप जरूर लेंगे, अपने करियर को लेकर के, धन को लेकर के, या परिवार को लेकर के, या संतान को लेकर के कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने का समय आपके लिए है। मार्केटिंग के क्षेत्र से, मीडिया के क्षेत्र से, वकालत या लेखन के क्षेत्र से अगर आप जुड़े हुए हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आप निखर करके सामने आएंगे। आपकी हिडन टैलेंट इस समय बाहर आएगी, क्योंकि भाग्य का आपको साथ ज़रूर मिलेगा। सूर्य शनि की दृष्टि नवम भाव पर पड़ने से हो सकता है कि आपको लंबी दूरी की यात्राएं भी करनी पड़ें, और या ये भी हो सकता है कि विदेश यात्रा का भी मौका आपको मिले। तीर्थ यात्रा भी आप कर सकेंगे और उससे आपको मन को असीम शांति प्राप्ति होगी, ईश्वर की कृपा प्राप्त होगी और आपके कार्य सिद्ध होंगे। धर्म और गूढ़ विषयों में आपकी रुचि बढ़ेगी। लव लाइफ में आपको पूरी पारदर्शिता रखनी होगी। अपने पार्टनर के प्रति ईमानदार बन के रहना होगा और अपनी कोई भी बात छिपानी नहीं होगी, अन्यथा दाम्पत्य जीवन में थोड़ा समस्या उत्पन्न हो सकती है। समय देना होगा आपको अपने जीवन साथी को। शॉर्टकट से काम नहीं चलेगा। विद्यार्थियों के लिए परिश्रम ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि शनि की दृष्टि 5वें भाव पर पड़ रही है और शनि परिश्रम बहुत कराते हैं। तो परिश्रम आपको करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। शॉर्टकट से बिल्कुल काम नहीं चलेगा। और स्वास्थ्य के मामले में आपको कंधों में दर्द या भुजाओं में दर्द या गले संबंधित कोई समस्या हो सकती है। तो इसके लिए आप सूर्यदेव की आराधना करें, गायत्री मंत्र का पाठ करें। और एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पर गोचर करते हुए शनि की 10वीं दृष्टि जो है वो 12वें भाव पर पड़ रही है। तो सूर्य शनि युति का प्रभाव 12वें भाव पर जब पड़ेगा तो आपको विदेश संबंधी कार्यों से सफलता मिलेगी और विदेश से भरपूर धन भी प्राप्त होगा। हालांकि खर्चे आपके थोड़े बढ़ सकते हैं और ये खर्चे आपकी स्वास्थ्य संबंधी कारणों से ज़्यादा होंगे, क्योंकि सूर्य अष्टम भाव के स्वामी है। तो इस गोचर का लाभ उठाइए। ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों, अपने मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, वहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं। और एक बार स्क्रीन पर भी मैं अपना व्हाट्सएप नंबर लिख दे रहा हूँ, आप इसे नोट कर लें और इस पर संपर्क करें। 9058144128। तो इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा। नमस्कार।